Start. Okay. So good morning to all students. So today we will discuss about the logical volume manager in Linux. तो LVM जैसे आपने सुना होगा LVM टाइप पार्टीशन। तो LVM टाइप पार्टीशन होता क्या है, तो इसमें हम बात करेंगे आज। तो अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ LVM के बारे में पता हो तो अभी बता दो, उसके बाद मैं फिर स्टार्ट करता हूँ। वही सर, इसमें हम LVM, LV एक्सटेंड और LV मतलब हाँ हाँ कोई भी अगर हमारा पार्टीशन है उसको हम हाँ हाँ एक्सटेंड कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LV कमांड। हाँ हाँ, वही चीज होती है कि अगर मान लो आपका वॉल्यूम एक LVM टाइप का है ना, तो उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि ना, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसमें क्या होता है कि आप पार्टीशन जब बनाते हो ना, तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हमें फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ता है। हम डायरेक्टली वॉल्यूम को यूज नहीं करते हैं यहाँ पे हमें पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाना होता है। ठीक है, फिर हमें वॉल्यूम ग्रुप बनाना होता है, फिर लॉजिकल वॉल्यूम बनाने होते हैं। और ये जो लॉजिकल वॉल्यूम होते हैं ना, इनको हम यूज करते हैं, हम डायरेक्टली फिजिकल वॉल्यूम को यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें हम मैं तीनों लेयर्स आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। क्या कह और रहे ये हो जो सर, एक बार लॉजिकल, रिपीट करोगे? मैं बोल रहा हूँ कि एलवीएम में हमें एक बार थ्री रिपीट लेयर्स करोगे बनानी सर, थोड़ी पड़ती आवाज है। कटी थी बीच में। मैं बोल रहा हूँ कि एलवीएम में हमें हाँ थ्री जी, हाँ लेयर्स जी। बनानी पड़ती है। पहले फिजिकल वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम ग्रुप, फिर लॉजिकल वॉल्यूम। ओके सर। ठीक है, और फिजिकल वॉल्यूम को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर मतलब सकते तीन हैं हमारे फिजिकल फिजिकल वॉल्यूम। वॉल्यूम होते हैं। नहीं नहीं नहीं, इन पे ध्यान ना दो, नंबर्स पे ध्यान ना दो। ये तो डिस्क हैं, जैसे डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क अच्छा। 3। इनको इन पे ना ध्यान दो, तुम्हारी डिस्क एक ही होगी, मतलब एक ही फिजिकल वॉल्यूम बनेगा। जैसे ऐसे करते हो ना आप, स्लैश डेव एच डी ए। ठीक है, तो वो एक बनेगी ना फिजिकल। ये डिस्क है, नंबर ऑफ देखो, फिजिकल वॉल्यूम मतलब एक डिस्क ये, एक डिस्क ये, एक डिस्क ये। इसको तुम एक ही मानो, क्योंकि तुम्हारे पास डिस्क एक ही होगी ना। इस वाले फिजिकल वॉल्यूम को तुम एक ही मान लो, तुम्हारे पास तो डिस्क एक है ना अभी सिस्टम में लगी हुई वर्चुअल मशीन में। ओके सर। ये मल्टीपल डिस्क के लिए दिया हुआ है, और सर, ये लॉजिकल मल्टीपल हो वॉल्यूम और सकता है। फिजिकल वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? फिजिकल वॉल्यूम का ये होता है कि फिजिकल वॉल्यूम वी कैन नॉट एक्सटेंड द फिजिकल वॉल्यूम और कैन नॉट फॉर्मेट माउंट और असेस द, मतलब फिजिकल वॉल्यूम को ना तो फॉर्मेट करके माउंट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, और ना ही हाँ जी। इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। बट लॉजिकल वॉल्यूम को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो, फॉर्मेट करके माउंट करके यूज भी कर सकते हो। इसको यूज नहीं कर सकते तुम फिजिकल ओके वॉल्यूम सर। को। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी। फिजिकल वॉल्यूम को आप डायरेक्टली लॉजिकल वॉल्यूम को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड भी कर सकते हो, रिड्यूस भी कर सकते हो, फॉर्मेट करके माउंट करके यूज भी कर सकते हो। बट जो चीज इसमें ओके हो रही सर, है वो इसमें ओके कुछ नहीं है। इसको ना तो तुम फॉर्मेट करके माउंट करके यूज कर सकते हो, और ना ही इसको एक्सटेंड कर सकते हो आई थिंक सर, फिजिकल वॉल्यूम। फिजिकल वॉल्यूम हमारे हार्डवेयर हाँ डिवाइसेस के हाँ लिए हाँ, यूज होते हैं। बस बस। आई थिंक हाँ, आई एम और राइट सर? ये हाँ, ये लॉजिकल वॉल्यूम जो है ना, इससे साइज लेता है वॉल्यूम ग्रुप से। बट अगर फिजिकल वॉल्यूम बनाना है ना, तो तुम्हें डिस्क चाहिए ओके होगी एक। ओके समझ रहे हो, मतलब कि फिजिकल वॉल्यूम का अगर साइज बढ़ाना है ना, तुम्हें ओके एक सर। डिस्क चाहिए होगी। बट लॉजिकल वॉल्यूम का साइज बढ़ाना है तो आपको वॉल्यूम ग्रुप में साइज चाहिए होगा, और वॉल्यूम ग्रुप साइज लेगा फिजिकल वॉल्यूम से। वो मैं जब प्रैक्टिकल करूंगा ना, तो मैं सारा समझ में आएगा। बट ये ध्यान रखना कि एलवीएम में हमारी 3 लेयर्स होती हैं। पहले फिजिकल वॉल्यूम, इस पे ध्यान ना दो, इसका रट्टा ना लगाना 3 होती है, नहीं। ये नंबर ऑफ डिस्क दिए हैं 2 3। ठीक है, सबसे पहले होती है ओके सर। फिजिकल वॉल्यूम, फिर होती है वॉल्यूम ग्रुप, और फिर होती है लॉजिकल वॉल्यूम। तो हमें जो ओके हम सर। यूज करते हैं, हम करते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। हम फिजिकल वॉल्यूम नहीं करते। फिजिकल हाँ वॉल्यूम जी। से हम वॉल्यूम ग्रुप बनाएंगे, वॉल्यूम ग्रुप से लॉजिकल वॉल्यूम बनाएंगे, और फिर लास्ट में लॉजिकल वॉल्यूम्स को यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओके सर, जैसे ठीक है। थ्योरी में भी इन्होंने भी यही चीज बताई है कि व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द एलवीएम। तो फिजिकल वॉल्यूम ये रहा। ठीक है, वॉल्यूम ग्रुप और लॉजिकल वॉल्यूम। और ये जो फिजिकल एक्सटेंड साइज है, मैं अभी ये प्रैक्टिकल में बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, तो इन 3 लेयर्स का ध्यान रखना। और इसका बेनिफिट क्या है कि ये फिर वॉल्यूम इज एलवीएम टाइप, देन वी कैन इजिली रीसाइजिंग द पार्टीशन। हम पार्टीशंस को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं इजिली। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपनी मशीन पे जाता हूँ। तो अभी मेरे को देखो, आईएलएस ब्लॉक करता हूँ। तो मेरे बाय डिफॉल्ट ना ये दो एलवीएम क्रिएट होते हैं, मतलब कि ये देखो, रूट और स्वैप। ठीक है, ये एलवी है, लॉजिकल वॉल्यूम है ये चीज, ये वाली। ये बाय डिफॉल्ट होते हैं मशीन में, जब आप क्रिएट करते हो ना, ये लॉजिकल वॉल्यूम पहले से बने होते हैं जब आप विंडो ये इंस्टॉल करते सेंटोस यूज कर रहे हो? हो। हाँ हाँ, सेंटोस। सब में आएगा, ये जोन सी मर्जी तुम देख लो, सर, उसमें ये मिलेगा मशीन मिलेगा। सेंटोस यूज कर रहे हो क्या आप? हाँ हाँ, ये सभी में मिलेगा, वो दिक्कत नहीं है, तुम जो मर्जी यूज कर लो, सभी में आएगी ये चीज। ओके सर। तो ये ओके। देखो, ये एलवीएम रूट है। ठीक है, और देखो वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ग्रुप होता है सेंटोस, और ये इसका फिजिकल वॉल्यूम है।
वो मैं अभी क्रिएट भी करके दिखाऊंगा, सर ये जो तब साटा फिर वो है भी ये ऐसे। एसडीए है सर। हेलो हाँ हाँ, ये साटा है। सर, ये जो मतलब कि साटा है ये हमारी ये फिजिकल वॉल्यूम है। फिजिकल वॉल्यूम से बनाई ना मैंने वर्चुअल मशीन, तो तुम अगर वहां पे जाओगे एडब्ल्यूएस में, वहाँ एक्सवीडीए करके कुछ तो होगा, मतलब कि वो वर्चुअल है मशीन। नहीं ये तो सर, तुमने इसमें इसमें फिजिकल, फिजिकल कौन सी है, फिजिकल कौन सी है सर इसमें? यार जो ये मैंने साइज लिया है फिजिकल डिस्क से लिया ना, जो मेरी कंप्यूटर की फिजिकल डिस्क है लैपटॉप की, अच्छा 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 अच्छा। तो इसीलिए इसी ये लिए हमारे मैंने। वॉल्यूम बने हुए हैं सर। ये हमारे वॉल्यूम बने हुए हैं, हाँ साटा हाँ हाँ A1 साटा 2। हाँ। अब देखो, ये वाला वॉल्यूम जो है ना, ये वाला, इस वाले, ये फिजिकल वॉल्यूम है ये वाला। ठीक है, इस फिजिकल वॉल्यूम से हमने एक वॉल्यूम ग्रुप बनाया ये वाला, और उस वॉल्यूम ग्रुप से लॉजिकल वॉल्यूम निकाल दिया। ये बाय डिफॉल्ट बन जाते हैं जब सिस्टम वो होता है ना, हम इंस्टॉल करते हैं। ये लिखा हुआ ना टाइप एलवीएम, तो मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, इससे नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो जैसे कभी भी एलवीएम टाइप का पार्टीशन तुमने क्रिएट करना है ना, तो हमें सबसे पहले तो अपनी साइज भी होना चाहिए आपके उसमें, अपने डिस्क में। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए एलवीएम टाइप का एफ डिस्क कमांड यूज करनी है पार्टीशनिंग के लिए, और उसके बाद आएगा नेम तुम्हारे डिस्क का। सर डिस्क का नेम पता कैसे लगता है, ये कौन सी है? ये तो यहाँ से पता चल जाएगा ना, LSBL के से। ये लो, ये आ गया ना, एरा SDA, ये लो, एलएस ब्लॉक है ना सर, ये एलएस ब्लॉक। LS ब्लॉक। ठीक है, तो SDA आ गया, देखो यहाँ पे ओके SDA सर। है तुम्हारी डिस्क। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे एफ डिस्क कमांड से इस डिस्क में जाना है। ठीक है, एफ डिस्क पार्टीशनिंग के लिए यूज होती है यहाँ पे ना, एफ यस डिस्क सर। स्लैश डेव SDA। ठीक है, अब जैसे ही इसके अंदर जाओगे ना, तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स कमांड यूज होगी हमारी। ठीक है, जैसे जब तक आप इसको राइट नहीं करोगे तब तक ये मेमोरी में सेव रहेगी, जो भी आप ऑपरेशन करोगे। जैसे मान लो मेरे को अभी नई पार्टीशन क्रिएट करना है, तो न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए आप एम करके हेल्प में भी जा सकते हो, कि अगर एन मैं प्रेस करता हूँ तो देखो न्यू पार्टीशन क्रिएट होगा, यहाँ पे देखो एन। तो मुझे क्या ये सब करना है, बता ऐड देगा करना यहाँ है पे, इसके ऑप्शन है ये। हाँ हाँ, तो मुझे क्या करना है, एक नया पार्टीशन ऐड करना है, तो मैं करूंगा एन, स्मॉल एन। एंटर किया मैंने। अभी देखो, कभी भी ना आपने सुना होगा कि अगर हम 4 प्राइमरी पार्टीशन बना देते हैं ना, चारों के चार, तो हम 4 से ज्यादा पार्टीशन नहीं बना सकते हाँ जी, MBR में। फिर एक्सटेंड और नहीं कर अगर, पाएंगे हम, हाँ एक्सटेंड नहीं कर हाँ हाँ पाएंगे। हाँ, तो मैं क्या हम्म। करता हूँ, कोई नहीं, मैं मेरे पास कोई दिक्कत नहीं, मैं वो बना देता हूँ, प्राइमरी बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सारे है, 4 के क्योंकि 4। अगर, नहीं नहीं नहीं, 4 के 4 नहीं, मैं तुम्हें जस्ट एलवीएम बताना चाहता हूँ, एलवीएम क्या कर रहा है। मतलब कि अपने क्या करना है कि ना, अगर मान लो चारों के चार प्राइमरी बना दिया ना, ठीक है तो सर। 4 से ज्यादा पार्टीशन नहीं बनेंगे। तो मैं इसको एक्सटेंडेड बना देता हूँ। एक्सटेंडेड हाँ में क्या होता है कि एक्सटेंडेड स्पेशल प्राइमरी होता है, मतलब कि अगर आपने कोई पार्टीशन एक्सटेंडेड बना दिया ना, तो आप 4 से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। तो अभी हाँ मेरा जी। साइज जो है ना बहुत कम है डिस्क का, तो मैं प्राइमरी ही बना रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज जैसे तुम्हारा डिस्क का बहुत अच्छा ज्यादा साइज होता है तो उसको एक्सटेंडेड बना देना। तो प्राइमरी में क्या होता है कि 4 से ज्यादा पार्टीशन नहीं बनेंगे अगर चारों के चार प्राइमरी बना दिए, तो इसलिए हम चौथा जो है ना, अभी मेरे चौथा तो अभी तो है ही नहीं, मैं अभी तीसरे पे हूँ। ठीक है, तो चौथा पार्टीशन हमेशा एक्सटेंडेड बनाओ कभी भी बनाते आपने हो, दो नहीं तो 4 से ज्यादा। मेरे दो है ना अभी, ये देखो प्रिंट करता हूँ, मेरे अभी दो ही हैं। एक मिनट में बाहर आके दिखाता हूँ, ये देखो मेरे अभी दो ही हैं, ये देखो दो ही है ऑलरेडी ना। बना रखे हैं ना इसमें सर, दो हाँ, ये ऑलरेडी देखो बना मेरे रखे हैं दो सर ही, आपने इसमें। हाँ दो ही हाँ जी। बना रखे हैं, तो चौथे का पंगा होता है, वो चौथे को हमेशा एक्सटेंडेड बनाओ। ठीक है, तो मैं तीसरा ही बना रहा हूँ अभी, तो तीसरे को तो मैं प्राइमरी बना सकता हूँ। ये लो, और ये कहता है कि पार्टीशन नंबर 3 एंटर, फर्स्ट सेक्टर कितना देना है, कहाँ से साइज शुरू करूँ, वो डिफॉल्ट अपने आप उठाएगा। उसके बाद कितने जीबी का बनाना है, अगर मैं कहता हूँ 1 GB, तो +1G दे दूंगा। ठीक है सर। एंटर किया, तो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ रेंज, मतलब कि क्या है, इतना मेरा साइज है ही नहीं डिस्क में। चलो मैं कहता हूँ 500 MB का बना दो। सर इसमें पता नहीं अभी हमें पता। ये देखो इसने यहाँ पे बता दिया ना, वैल्यू आउट ऑफ रेंज, मतलब तुम्हारी डिस्क में है ही नहीं इतना वो साइज। मैंने 1 GB करा ना, तो मेरी डिस्क में 1 GB है ही नहीं फ्री। हाँ जी। जैसे तुम स्पेस दोगे ना, अगर ये आउट ऑफ रेंज दिखा दिया, तो मतलब तुम्हारी डिस्क में इतना स्पेस ही नहीं है। और वैल्यू अगर आउट ऑफ तुम रेंज आ बोल, रही है। हाँ, और अगर तुम कोई रेंज दे के ना, कोई रेंज नहीं देते और एंटर मार देते हो, तब भी ये ले लेगा। तो ये क्या लेगा, ये जितना सा फ्री साइज पड़ा होगा ना, ये सारा दे दिया उसने। अगर मैं दोबारा से प्रिंट करता हूँ, तो देखो एक सर वो जो एलवीएम बन आपने गई है पहले बन। हाँ, कैसे कैसे दोबारा बोलना, हेलो। मैं कह रहा हूँ सर कि जो आपने पहले बना रखे हैं आवाज कट रही प्राइमरी। है यार।
हेलो, क्योंकि आपने उनमें सारी वॉल्यूम यूज कर ली। आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैंने सारा साइज यूज कर लिया ना। हेलो मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तुम साइज नहीं देते ना यहाँ पे। सर, हेलो, उनको डिलीट करके दोबारा फ्रेश फ्रेश ही बना लो। देखो सेव कुछ नहीं हुआ, ये जो भी मैंने काम किया कुछ भी सेव नहीं हुआ, मैं क्विट करके बाहर आ जाता हूँ। हाँ हेलो जी सर। ये सेव कुछ भी नहीं हुआ अभी। जब भी तुम, जब तक यहाँ W करके इसको राइट नहीं करते ना, जब तक ये कुछ सेव नहीं होता है, मेमोरी में रहता है। क्विट करके मैं बाहर आ गया। अब मैं दोबारा से अगर जाता हूँ एफ डिस्क में या LS ब्लॉक में, तो LS ब्लॉक की आउटपुट मेरी वही है जो पहले थी। देखो कुछ भी सेव नहीं हुआ, वो सब मेमोरी में रहता है। अब मैं दोबारा से जाता हूँ न्यू पार्टीशन, देखो प्रिंट मेरे दो के दो ही है पहले वाले। देखो हाँ जी। ठीक है, मैं नया पार्टीशन बना रहा हूँ, N टाइप करूंगा, न्यू पार्टीशन क्रिएट करो, प्राइमरी करो, लो ठीक है। अगर अब फर्स्ट सेक्टर कुछ नहीं देना आपको, देखो लास्ट सेक्टर में ना अगर मैं कुछ नहीं देता ना, ये अपने आप साइज उठा लेगा, ये कहेगा फ्री साइज जितना भी था मैंने अपने आप ले लिया। समझ रहे हो? तो सर हेलो, एक्सटेंड के लिए तो कुछ नहीं बचेगा अब। नहीं 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 नहीं, एक्सटेंड करने हाँ के जी, मैं लिए बोल नहीं, रहा हूँ सर मतलब कि एक्सटेंड मैं के लिए तो कुछ नहीं बचेगा फिर। यार पता क्या, अभी डायरेक्टली इस वॉल्यूम को नहीं यूज करूंगा ना मैं। अभी तो 3 लेयरें बनेंगी, फिजिकल वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम ग्रुप बनेगा, लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा। अब ये डायरेक्टली लॉजिकल वॉल्यूम थोड़ी बन गया जो मैं यूज करूंगा। हाँ जी। वो क्या होता है कि मैं इस वॉल्यूम को थोड़ी यूज कर लूंगा डायरेक्टली, मेरे को 3 लेयरें बनानी पड़ेंगी। पहले फिजिकल वॉल्यूम बनेगा 1 हाँ GB जी। का, हाँ फिर जी। लॉजिकल वॉल्यूम मान लो मैंने 200 MB का बना दिया, तो मैं रिसाइजिंग कर सकता हूँ ना, बढ़ा सकता हूँ ना वॉल्यूम ग्रुप से। मतलब कि यार ये जो यस सर। तुमने बनाया है ना, इसको तुम डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, अभी 3 लेयरें बनेगी इसमें से। ये देखो क्या होता है कि जैसे जो ओके तुमने सर। अभी बनाई है ना चीज, जो भी बनाई है चीज, वो ये चीज है। ये चीज बन गई मान लो 1 GB की, ये भी बन गई 1 GB की। मैं इसको 200 MB का बना देता हूँ, 200 MB से फिर तो ये साइज ले लेगा ना इससे, यहाँ से। तुमने ये चीज बनाई है और ये चीज तुम डायरेक्टली यूज नहीं करोगे, पहले इससे ये चीज बनाओगे, फिर ये चीज बनाओगे, फिर इससे ये वाला साइज इससे लेगा। वो तुम प्रैक्टिकल करोगे ना, मैं अभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे जो है ना। तो अभी देखो इसने क्या कर दिया कि एक बोल रहा था कि 515 MB खाली पड़ा था, मैंने वो ले लिया। ये देखो ये 515 MB के करीब होगा, ये वाला लास्ट वाला। तो देखो कभी भी, अभी तुमने ना इसका टाइप चेंज करना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये लिनक्स टाइप का बना हुआ है। ये देखो SD3 बनाया था ना मैंने, तो ये किस टाइप का बना हुआ है? लिनक्स टाइप का बना है। इसको हमें लिनक्स LVM टाइप का बनाना है, ठीक है, क्योंकि LVM क्रिएट करना है ना हमें। तो LVM क्रिएट करने के लिए अब हमें इनिशियल लिनक्स यस LVM सर। टाइप का बनाना है, तो उसको सर टाइप चेंज करने के लिए हमें कोड नहीं पता। वैसे तो कोड देखो यहाँ पे पता चल जाता है 8E। तो मतलब अगर हमने LVM टाइप का बनाना है तो उसको 8E कोड दे दो। तो T से टाइप चेंज करो। वो बोलता है कि किसका करूँ, डिफॉल्ट 3 का बनेगा। हाँ, ये बोल रहा है कि भाई लिस्ट करने का कोड तो L प्रेस करो। मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को पता है कोड 8E है, तो मैंने 8E दे दिया यहाँ पे, एंटर किया। अब एक बोल रहा है कि चेंज टाइप ऑफ, तो LVM टाइप का ही बन गया। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं बोलता हूँ P करो प्रिंट, तो देखो ये लिनक्स LVM टाइप का बन गया। ये रहा। अब ये जितना भी काम मैं कर यस रहा सर। हूँ ना, जब तक मैं W करके बाहर नहीं आ जाता ना, W का मतलब होता है सेव करके बाहर आ जाओ। अगर मैं क्विट करता हूँ ना तो कुछ भी सेव नहीं होगा, मैं बाहर आ जाऊंगा और जैसी चीज पहले थी वैसी ही हो जाएगी। तो अगर तुम्हें कुछ लगता है यार कुछ गलती होगी, यार मेरा सही नहीं बना, तो तुम क्विट करके बाहर आ सकते हो, कुछ भी नहीं होगा उसमें, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है भी हाँ सही हो गया काम, तो W करके इसको सेव कर दो। ये देखो अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट रिबूट, या तो इसको रिबूट करो मशीन को, अगर नहीं तो एक कमांड होती है पार्ट प्रोप। क्योंकि मैं देखो LS ब्लॉक करूंगा ना, तो यहाँ पे अभी भी मेरा पार्टीशन नहीं आया SDA3। देख रहे हो? यहाँ पे आना हाँ चाहिए जी। ना एक SDA3 बन के, यहाँ पे एक एंट्री होनी चाहिए थी SDA3 की, वो नहीं आई। हाँ जी। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम LVM क्रिएट करते हैं ना, तो वो नहीं रिफ्लेक्ट होता है, या तो मशीन रिबूट करनी पड़ती है, नहीं तो एक कमांड होती है ये वाली, पार्ट प्रोप /dev फिर ये SDA। माउंट के लिए यूज होती है ना? आई थिंक माउंट जो है माउंट कर देते हैं हम। नहीं नहीं नहीं, माउंट के लिए नहीं यूज होती। जैसे मान लो मैंने LVM क्रिएट करा ना, जब LVM टाइप पार्टीशन बनाया, तो देखो यहाँ पे नहीं एंट्री आई ना, SDA3 की आई ही नहीं, वो आनी चाहिए थी ना इधर। हाँ अब देखो मैं पार्ट प्रो कमांड से हाँ उसको जी। एक बार वो कर देता हूँ। कभी भी अगर यहाँ पे एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो रिबूट कर लो या पार्ट प्रो कमांड रन कर दो। अब मैंने एंटर किया, अब देखो यहाँ पे SDA3 नहीं है ना ऊपर पे। अब मैं LS ब्लॉक करता हूँ, देखो SDA3 आ गया, हाँ ये आ हाँ गया जी ना, सर, आ ऊपर ही गया। था देखो। अब SDA3 आ गया।
अब हमें हाँ जी। क्या करना है, अब हमें ये चीज करनी है जो यहाँ पे है। अब हमें एक एलवीएम टाइप का पार्टीशन हमारा बन गया। अब हमें फिजिकल वॉल्यूम बनाने हैं, वॉल्यूम ग्रुप बनाने हैं और लॉजिकल वॉल्यूम बनाने हैं। तो यहाँ तक कुछ समझ में ना आया तो बताओ। आगे पार्ट सर। प्रूफ कमांड रन कर देना। जब तुम बाहर सेव करके आओगे ना तो वो एरर देगा कि सिंकिंग रिबूट फलाना जो भी है। तो या तो उसको रिबूट कर लो, नहीं तो पार्ट प्रूफ कमांड से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया SDA3। अब ये एलवीएम टाइप का पार्टीशन है, इसका भी देखो कोई वॉल्यूम ग्रुप नहीं है। देखो जैसे SDA2 का वॉल्यूम ग्रुप है, लॉजिकल वॉल्यूम है, ऐसे ही इसके भी मैं वॉल्यूम ग्रुप बनाऊंगा, लॉजिकल वॉल्यूम बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपका अगर जब से एलवीएम टाइप का पार्टीशन बन गया तो सबसे पहले हमें फिजिकल वॉल्यूम बनाना पड़ता है। ठीक है, तो फिजिकल वॉल्यूम अगर मैं अभी डिस्प्ले करूं तो मेरे एग्जिस्टिंग फिजिकल वॉल्यूम कितने हैं, ये वाला है। पीवीएस कमांड से डिस्प्ले करते हैं हम फिजिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो फिजिकल वॉल्यूम ये बाय डिफॉल्ट बना होता है एक। जब हम इसमें ओएस करते हैं ना तो ये बाय डिफॉल्ट अपने आप बन जाता है। तो अब मुझे एक क्रिएट करना है फिजिकल वॉल्यूम। ठीक है, तो फिजिकल वॉल्यूम के लिए जो कमांड होगी वो होती है पीवी क्रिएट। ये कमांड ना सारी इस बुक में लिखी हुई है, ये वाली, ये रही, ये देखो, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पीवी कैसे क्रिएट करना है, वॉल्यूम ग्रुप। सबसे पहले तुम पीवी क्रिएट करोगे। ओके सर। ठीक है, तो पीवी क्रिएट ओके सर। करो। अब ये बोलते हैं फिजिकल डिस्क कौन सी है, मैंने कहा स्लैश डेव SDA3 है, एंटर। देखो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब मैं पीवीएस करता हूँ, दूसरा फिजिकल वॉल्यूम भी आ गया ना, ये देखो। यस सर। अब ये बोलता है कि यार जो पहले से बाय बना हुआ है डिफॉल्ट उसका वाला वॉल्यूम, था ये और वो भी यार। हाँ ये देखो वॉल्यूम ग्रुप बाय डिफॉल्ट का ये था। अब मेरा इसका वॉल्यूम ग्रुप नहीं है क्योंकि मैंने अभी क्रिएट ही नहीं करा। समझ रहे हो, मैंने अभी फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट किया, मैंने ये हाँ दोनों जी। चीजें नहीं अभी करी। देखो लाइन बाय लाइन होगा, ये नहीं है कि डायरेक्टली लॉजिकल वॉल्यूम कर दोगे, नहीं। पहले फिजिकल वॉल्यूम होता है, फिजिकल वॉल्यूम से वॉल्यूम ग्रुप होता है और वॉल्यूम ग्रुप से लॉजिकल वॉल्यूम होता है। ये नहीं है कि पहले लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट कर दो, नहीं। ये पहले ये क्रिएट होगा, फिर ये क्रिएट होगा, फिर ये क्रिएट होगा। ठीक है, तो ओके सर। अभी अभी मैं जाता हूँ, देखो फिजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया। अब मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है। तो देखो पीवीएस से ना, पीवी डिस्प्ले से, अगर देखो आपको मैं प्रॉपर दिखाता हूँ, पीवी डिस्प्ले फिजिकल वॉल्यूम डिस्प्ले करो किसका, स्लैश डेव SDA3 का। तो इसमें देखो इसने सारा बता दिया, फिजिकल वॉल्यूम नेम ये है। ठीक है, और देखो वॉल्यूम ग्रुप का नेम नहीं बताया, क्योंकि वॉल्यूम ग्रुप तो मैंने अभी क्रिएट ही नहीं किया ना, बनाएंगे। बनाया ही नहीं। और अगर मैं यस सर। SDA2 का दिखाता हूँ तो उसका दिखा देगा, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। ये देखो उसका दिखा दिया इसने। ठीक है, तो सेंटोस। मुझे, हाँ तो देखो SDA3 का इसने दिखा दिया, वॉल्यूम ग्रुप नहीं है। तो मुझे वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करने के लिए जैसे मैं करता हूँ VG क्रिएट, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट करो गौरव के नाम से। ठीक है, और डिस्क कौन सी है, स्लैश डेव SDA3। ठीक है, एंटर किया, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट हो गया। अब अगर मैं करता हूँ ना VG डिस्प्ले, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रुप आ गया गौरव के नाम से। ठीक है, अब ये बोलता है कि ना इस वाली जो वॉल्यूम ग्रुप है ना, इसमें ना इतना साइज पड़ा हुआ है 515 MB। ठीक है, मतलब मैं आगे 100 MB का बना दूंगा लॉजिकल वॉल्यूम, फ्री में इससे साइज ले सकता हूँ ना। अगर 500 का बना दिया फिर तो मैं साइज ही नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, हाँ और जी। इस चीज को ध्यान में रखना, वॉल्यूम ग्रुप नेम हमारा गौरव आ गया, मतलब कि मेरी यहाँ तक ये काम हो गया, यहाँ तक मैं पहुंच चुका हूँ। अब मेरे को ये बनाने हैं। फिजिकल ठीक वॉल्यूम है, क्रिएट कर लिया, वॉल्यूम ग्रुप क्रिएट कर लिया। हाँ अब अब हमें मेरे को ये लॉजिकल बनाने हैं वॉल्यूम लॉजिक। क्रिएट। अब देखो क्या होता है कि ना, इस चीज को समझो कि ये तो देखो फिजिकल वॉल्यूम नेम हो गया, ये वॉल्यूम ग्रुप, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पीवी साइज, फिजिकल वॉल्यूम साइज हो गया। अब देखो कि ये ना पीई साइज बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पीई साइज। ये पीई साइज को ना मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो तुम एक दुकान पे गए, ठीक है, हाँ तुम जी। दुकान पे ना, एक दुकानदार है, वो बोलता है कि यार, तुमने बोला यार मेरे को ना 4-5 टॉफियां चाहिए। ठीक है, तो बोलता है कि यार एक पैकेट में ना 4 टॉफियां हैं मेरे पास। ठीक है, 4 टॉफियां मेरे पास, तो तुम्हें एक पैकेट ही लेना पड़ेगा। तुम बोलते हो कि नहीं मेरे को तो 5 ही चाहिए, वो कहेगा 2 पैकेट ले लो। तो 2 पैकेट में कितने होंगे, 8। हाँ जी। समझ रहे हो, तुमने क्या किया हाँ जी। तुम आए, तुम गए दुकान पे, ठीक है, तुम बोल रहे हो उसको कि भाई मेरे को ना 5 टॉफियां दे दो। वो कह रहा है नहीं यार मेरे पास तो पैकेट पैक हैं, और एक पैकेट में 4 हैं टॉफियां। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, 8 ले हाँ। आओगे इससे। ठीक हाँ है, जी। 8 ले आए ना तुम टोटल, और उसके बाद तुमने एक खाई, वो तुम कहते हो यार बेकार लग रही है, मैं वापस देने जा रहा हूँ। तुम वापस देने गए, तो वो बोलता है कि एक खाई ना तुमने, एक ही पैकेट खुला होगा,
तो वो जब पैकेट वापस लेगा ना, तो वो एक ही पैकेट वापस लेगा, दूसरा नहीं लेगा। वो कहेगा भाई जो खुला हुआ है वो तू रख अपने पास, मैं खुला हुआ नहीं चीज वापस लूंगा, मैं जो बंद है वो दे दे। हाँ तो जी। ये एग्जाम्पल तुम्हारा बड़ा काम समझ ये मतलब बड़ा काम आएगा इसमें। इसका मतलब ये होता है कि जैसे अगर तुमने बोल दिया ना कि 10 MB बढ़ाओ, ये 4 MB एक तरह से वो टॉफियां हैं। मतलब कि तुम बोलते हो 10 MB बढ़ाओ, मतलब तुम जाके दुकान पे बोल रहे हो कि मेरे को 10 टॉफियां दे दो। वो कहता है कि 10 नहीं मिलेगी, एक पैकेट में 4 है तो 12 मिलेगी। मतलब कि हाँ जी। 12 MB साइज बढ़ा देगा अगर तुम इसको कहोगे एक्सटेंड कर दो 10 MB। आया थोड़ा बहुत समझ में अच्छा। क्या बोल रहा हूँ? अगर हाँ तुम जी, हाँ जी, बोलते हो हाँ ना जी। इसको कि 10 MB बढ़ाओ, तो वो 10 नहीं बढ़ाएगा, वो 12 बढ़ा देगा। हाँ, अच्छा, टॉफी अच्छा। वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए थोड़ा इसके लिए। अगर हाँ, मैं बोलता हूँ 12 MB, नहीं 12 MB बढ़ाओ, तो प्रॉपर 12 बढ़ा देगा। वो कहेगा हाँ एक पैकेट में 4 है तो 3 ले जा। बट अगर मैं बोलता हूँ 10 MB बढ़ाओ, तो वो कहता है कि भाई 3 पैकेट ही लेने पड़ेगा। मगर अगर मैं 10 बोल लूंगा ना बढ़ाने के लिए, तो वो 12 ही बढ़ाएगा। ठीक है। मैं अगर बोलता हूँ हाँ जी। यहाँ पे 15, 3 पैकेट लेने पड़ेंगे सर। नहीं नहीं देखो मैं वो बोल रहा हूँ, तुम बोलते हो यार साइज मेरे को 10 MB एक्सटेंड करो, तो वो 10 नहीं बढ़ाएगा, वो 12 बढ़ाएगा। वो तुम यार ज्यादा दुकान पे बढ़ाएगा। गए ना, तुम बोलते हो 10 टॉफियां लो, 10 टॉफियां दे दो। वो कहेगा कि नहीं भाई एक पैकेट में 4 है, ठीक है, तो तुम्हें 12 लेनी पड़ेंगी, मतलब 12 आएंगी तुम्हारे पास टॉफियां। तो मतलब हाँ अगर जी। तुम बोलते हो 10 MB बढ़ाओ, तो वो 10 नहीं बढ़ाएगा, वो 12 बढ़ाएगा। इसके हिसाब इसको देखो, ये टॉफियां हैं एक तरह से, एक पैकेट है एक टॉफी होगा जिसमें 4 टॉफियां। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। आया हाँ जी, समझ हाँ में? जी। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि अ, कैसे बोल रहा हूँ, जैसे 13, मैं बोलता हूँ कि 13 MB बढ़ाओ, तो कितना साइज बढ़ेगा? 13 के लिए तो 4 पैकेट लेने पड़ेंगे। कितना साइज बढ़ेगा हाँ MB में? एमबी में सर 16। हाँ, तो वही चीज है, बस ये कंसेप्ट समझ लेना, अभी मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ठीक है। और उसके बाद तुम घर आते हो, तुम कहते हो यार एक तो ये तो बेकार है, तुमने एक पैकेट में एक टॉफी निकाल ली, तुम कहते हो यार ये तो साला बेकार है, वापस दे के आओ। तो तुम क्या करोगे? जो 2 पैकेट है ना, वो कहेगा कि भाई मैं खुले वाला तो लूंगा नहीं, वो तू अपने पास रख ले, मैं बंद वाला लूंगा। मतलब कि तुम बोलते हो कि मान लो 15 MB तुमने बढ़ाया था, मतलब कि तुम बोलते हो कि माइनस कर दो 5 MB। वो कहेगा कि 5 नहीं मैं लूंगा, मैं कितना लूंगा? 4। मतलब कि हाँ 4 लूंगा, 1 MB। वो कहेगा भाई तूने एक जो, मतलब कि टॉफी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो समझ में आना चाहिए इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ। जी कि जी, आ अगर गया सर। तुम, ठीक है, तो वो चीज होती है। अब देखो मैं वो चीज सारी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये फिजिकल एक्सटेंडेड साइज हमारा डिफॉल्ट रहता है। मतलब सर यहाँ और पे वो ये 4 के पेयर में लेगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो नहीं लेगा। हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। तो ये इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करके दिखा दूंगा कि हम फिजिकल एक्सटेंडेड साइज को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। 4 MB की जगह ओके 8 सर। कैसे लेंगे, मतलब पैकेट अब वो फिक्स थोड़ी होगी 4 MB, हम 4 से 8 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं। तो मतलब ओके कि ओके। तो ये है कि टॉफी वाला कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो और सर ये किस लिए यूज होता है फिर, जैसे 4 MB ये किस लिए, कहाँ पे यूज मैं होगा? वही करके दिखा रहा हूँ, वही करके दिखा रहा हूँ, उस पे ही आ रहा हूँ। ठीक है। तो अभी देखो मेरा ठीक है। फिजिकल वॉल्यूम बन गया, फिजिकल वॉल्यूम बन गया, वॉल्यूम ग्रुप बन गया। अब लॉजिकल वॉल्यूम नहीं बना। तो लॉजिकल वॉल्यूम करने के लिए मुझे कमांड जो क्रिएट करनी है, LV क्रिएट लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करो। कितने MB का करूँ? L से लेना वो तुम्हें। ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि 100 MB का कर दो। ये सारी कमांडें बुक में लिखी हुई हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनकी। अब मैं बोलता हूँ किस नाम से करूँ, मैं बोलता हूँ समीर के नाम से कर दो। उसके बाद ये बोलता है कि वॉल्यूम ग्रुप, वॉल्यूम ग्रुप है गौरव। ठीक है। ये सिंटैक्स है कमांड का, ये बुक में भी मिल जाएगा आपको। LV लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करो, कितने MB का? 100 MB का क्रिएट कर दो। और नेम क्या देना है? नेम मैंने दे दिया ये, और वॉल्यूम ग्रुप का नाम आ गया गौरव। ठीक है। मैंने जैसे ही एंटर किया, यस किया, ये लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट हो गया मेरा समीर के नाम से। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे आ गया ये चीज, वॉल्यूम ग्रुप भी आ गया, लॉजिकल वॉल्यूम भी आ गया। जी आ गया ना? अब जी हम सर। इस लॉजिकल वॉल्यूम को हम फॉर्मेट करके माउंट करके यूज कर सकते हैं। और इसका साइज भी मैं बढ़ा के दिखाता हूँ कैसे बढ़ता है। ठीक है। ये 100 MB का है। ठीक है। मतलब कि ये मैंने ले लिया 100 MB का, इसको मैंने दिया हुआ है 500 MB। मतलब अगर मेरे को 100 से 200 करना है, तो ये इससे साइज ले लेगा। ठीक है।
तो मैं यहाँ पे गया, अब मेरे को इसको फॉर्मेट करके माउंट करके, वॉल्यूम ग्रुप बना दिया आपने, वॉल्यूम हाँ लॉजिकल वॉल्यूम वॉल्यूम। ग्रुप तो बना बना लॉजिकल वॉल्यूम बनाया ना हमने सर लास्ट में। यार ये तीनों बनाए ना मैंने, देखो पहले फिजिकल वॉल्यूम बनाया, फिर वॉल्यूम ग्रुप बनाया, फिर लॉजिकल वॉल्यूम बनाया। अब ये लॉजिकल वॉल्यूम, ये देखो सर वो पहले तो मैंने फिजिकल, कमांड दिखा ये दो जो वॉल्यूम, आपने कमांड चलाई थी इसके लिए, कमांड यार दिखाना वो सर। सारी कमांड है ना यहाँ पे लिखी हुई है इस बुक में, ये देखो वो सारी कमांडें तुम्हें मिल जाएंगी, या तो वीडियो देख लेना, ये इसमें भी लिखी हुई है, देखो एलवी क्रिएट की, एलवी क्रिएट करा। अब ये बोलता है हाइफन एल कितने साइज का बनाना है वो बना दो, हाइफन एन से नाम दे दो, ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम ग्रुप नेम, ये कमांड है। एलवी क्रिएट करने के लिए ये कमांड है, पीवी क्रिएट करने के लिए ये कमांड है, वीजी क्रिएट करने के लिए ये कमांड है, देखो सारी दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले ये क्रिएट करोगे, फिर ये ठीक है क्रिएट करोगे, फिर ये क्रिएट करोगे, ये बुक दी है ना उसमें सारा है, ठीक है। तो लॉजिकल वॉल्यूम जैसे हमने क्रिएट किया, अब इसको मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, इसको फॉर्मेट करके माउंट करके यूज करूंगा। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा ये फॉर्मेट हुआ है कि नहीं, तो वैसे तो मुझे पता ही है क्योंकि मैं ही बना रहा हूँ। तो वैसे कमांड होती है, जैसे अभी ये कोई भी इसको फाइल सिस्टम नहीं मिला हुआ, क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मेट करके मैं यूज करूंगा। ये जो समीर नाम का पार्टीशन है ना, इसको फॉर्मेट कैसे करूंगा, एम की एफ एक्स, ठीक है, एक्स एफ एस से फॉर्मेट कर दो इसको, स्लैश डेव, उसके बाद आएगा वॉल्यूम ग्रुप नेम ये है, और लॉजिकल वॉल्यूम नेम है ये, एंटर किया, फॉर्मेटेड हो गया, ठीक है। ये तो पता है ना फॉर्मेट करने के लिए होती है। सर अब सर मैं MKFS से क्या कर रहे हैं आप हम? फॉर्मेट करते हैं एम के एफ एस से ना, सर MKFS से क्या कर रहे हैं? ओके फॉर्मेट करते हैं इससे ना, मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि इसको फॉर्मेट कर दो, एक मिनट मैंने गलत लिख दिया, लॉजिकल वॉल्यूम देना था मेरे को और सर यहाँ पे ना, फॉर्मेट स्लैश डेव्स, इसमें लॉजिकल वॉल्यूम आएगा, एक मिनट, बी एल के आई डी स्लैश डेव। सर फॉर्मेट करते किस लिए हैं सर? यार कभी भी जैसे पार्टीशन बनाओगे तो उसको फॉर्मेट करते हैं ना, जैसे विंडो में भी तुम पार्टीशन क्रिएट करते हो उसको करते हो ना फॉर्मेट, जैसे यार अब देखो एक्सएफएस टाइप का आ गए, तुम ये यार पार्टीशन बनाते हो यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाके जो भी करते हो, तो इसको फॉर्मेट करते हो ना, जब पार्टीशन बन जाता है यहाँ पे राइट क्लिक करके, उसको फाइल सिस्टम दे रहे हो ना एक, अभी उसको फाइल सिस्टम नहीं मिला था, मैंने जैसे पहले दिखाया था, तो इसको फाइल सिस्टम नहीं मिला था। बी एल के आई डी कमांड से आप देख लेते हो कि इसका फाइल सिस्टम टाइप क्या है, ये फॉर्मेटेड है कि नहीं। अगर ये फॉर्मेटेड नहीं होता ना, तो ये बी एल के आई डी आउटपुट नहीं देती कुछ भी, जैसे अभी दी है, तो इसने बता दिया एक्सएफएस से फॉर्मेटेड है। अब मैं इसको देखो क्या करूंगा, यूज करने के लिए एलवीएम को फॉर्मेट कर लिया तुमने, एलवीएम जैसे ही बनेगा ना उसको फॉर्मेट करके माउंट करके हम यूज करेंगे, ठीक है। अब मुझको फॉर्मेट तो हो गए, अब इसको माउंट करके हम यूज करेंगे, माउंट करने के लिए माउंट पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने स्लैश डाटा के नाम से माउंट पॉइंट क्रिएट किया, ये करेगी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि माउंट कर दो, तुम्हें पता है ना माउंट किए बिना यूज नहीं कर सकते ना, इसको माउंट कर दो स्लैश डाटा के अंदर, हाँ एंटर जी। किया, देखो ये माउंट हो गया, आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ डाटा रखता हूँ, एंटर किया, एलएस, मैं बोलता हूँ कॉपी कर दो स्लैश सीटीसी में, पास डब्ल्यूडी की फाइल है उसके ऊपर डायरेक्टरी में, और देखो पास डब्ल्यूडी फाइल आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ना यार मेरा ना साइज कम है यार, ठीक है, 100 MB है, मुझे बढ़ाना है इस एलवीएम का साइज, ठीक है, मेरा 100 MB है, मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो अब टॉफी वाला कंसेप्ट समझ में आएगा तुम्हें, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि ना इसको बढ़ा दो, जैसे 100 है ना, मान लो मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि इसको वो कर दो 107 कर 100 दो, 107 कर 107, दो। फिर तो 7 MB बढ़ाना पड़ेगा, मैं थोड़ा ज्यादा ले लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ इसको, कितना बोलूं, 35 मिनट, 35 MB बोल देता हूँ, 35 MB बढ़ाओ, देखो वो 40 MB कर देगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो, मैं बोलता हूँ कि 35 MB बढ़ाओ और वो 40 कर देगा, वो बोलेगा कि नहीं 10 पैकेट ले जाओ अगर तुम्हें 35 चाहिए तो, ठीक है। ठीक है। 4 MB के राउंड ऑफ ले रहा है ना वो, एक पैकेट में 4 है ना, ठीक है। तो कभी भी एलवीएम को जब आप एक्सटेंड करते हो ना, एलवीएम को OS एक्सटेंड ट्राई कर, है। है
एलवीएम को अगर आप एक्सटेंड करते हो तो माउंटिंग जी। स्टेट में कर सकते हो, विदाउट डाउन टाइम इसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट रिड्यूस, मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा, रिड्यूस करने के लिए हमें काफी कुछ करना पड़ता है, इसको अनमाउंट करना पड़ता है, फिर डीफ्रैगमेंट करना पड़ता है, उसके बाद आप रिड्यूस करते हो। बट एलवीएम अगर आप एक्सटेंड करते हो ना तो आप रनिंग स्टेट में कर सकते हो विदाउट उसको अनमाउंटिंग भी नहीं करना मेरे को। इसको देखो, मैं इसको रनिंग स्टेट में ही एक्सटेंड कर दूंगा। देखो 100 एमबी है तो एक्सटेंड करने के लिए कमांड होती है एलवी एक्सटेंड, लॉजिकल वॉल्यूम एक्सटेंड करो, कौन सा स्लैश डेव गोरो समीर के नाम से, बोलता है कि कितना साइज बढ़ा दूं। अब देखो मैं कहता हूँ कि 35 एमबी बढ़ा दो, ठीक है, मैंने क्या बोला, 35 एमबी ओके बढ़ा सर। दो, एंटर किया। एक मिनट, एक मिनट, एलवी एक्सटेंड स्लैश डेव गलत लगेगी लग। हाइपन एल भी आएगा सर शायद, एल भी एक एक्सटेंड मिनट, हाइपन एल। लॉजिकल वॉल्यूम एक्सटेंड करो, एक मिनट, इसकी कमांड यहाँ पे भी है। हाइपन एल आएगा शायद। ये रही, ये रही हाइफन एल, ठीक है, कितना साइज बढ़ाना है। हाँ, तो हाइफन एल, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि 35 एमबी बढ़ा दो, ठीक है। उसके बाद ये बोलता है कौन सा वॉल्यूम ग्रुप है, मैंने कहा गौरव नाम का, और ये है, ठीक है, एंटर किया। देखो लॉजिकल वॉल्यूम रीसाइजिंग हो गया, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, ये देखो कितना हो गया, 136 हो गया। एक मिनट, मैंने 35 एमबी दिया था ना यहाँ पे, जी। एक मिनट तो सर ये चार के पेयर में, कहीं, चार हाँ हाँ, एक के मिनट, एक पेयर में मिनट, लिया इसने यहाँ पे। हाँ हाँ, एक मिनट। तो तुम पता क्या करना है कि कभी भी जब इसे एलवी एक्सटेंड करते हो ना, ये चीज, तो इसके साथ ना हाइफन आर भी लगाओ जरूर, नहीं तो ना तुम्हें रीसाइजिंग वाली कमांड अलग से देनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे भी हम एलवी एक्सटेंड करते हैं ना, तो एलवी एक्सटेंड के बाद ना हमें ये कमांड भी वो करनी पड़ती है, रन करनी पड़ती है, ये वाली एलवी नहीं, ये वाली रीसाइज टू एफएस। तो अगर तुम इसको नहीं करना चाहते तो एलवी एक्सटेंड के साथ भी हाइफन आर यूज कर सकते हो। और एक चीज स्मॉल आर ध्यान रखना, कैपिटल आर। स्मॉल आर ऐसे, ओके। एक मिनट, ओके। हाँ ऐसे, ठीक है, मतलब वो रीसाइज नहीं तुम्हें अलग से देना पड़ता है, ठीक है। और ओके। दूसरी चीज ना ये थी, ध्यान रख, मेरे रखना इसमें कि अब देखो मैंने 35 एमबी बढ़ाया था साइज, सर ये तो ठीक है 172 हो मैंने, गया। नहीं नहीं सुनो तो, 35 एमबी बढ़ाया था ना, तो फिजिकल जी। एक्सटेंडेड जो साइज था ना मेरा, एक मिनट, वीजी डिस्प्ले, और एक चीज ये ध्यान में रखना, वो मैं बताता हूँ 72 की हो गया ना, एक चीज ये ध्यान में रखना कि अगर आपका वॉल्यूम जो है ना एक्सएफएस टाइप का है, जैसे ये देखो, ये वॉल्यूम एक्सएफएस टाइप का है, ये वाला समीर वाला, हाँ जी। तो हाँ अगर जी। आपका वॉल्यूम एक्सएफएस टाइप का है तो आप ओनली एक्सटेंड कर सकते हो, उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। मतलब अगर मेरा एलवी जो है ना, ये एलवी अच्छा। एक्सएफएस टाइप का है ना, तो इसको आप ओनली एक्सटेंड कर सकते हो, रिड्यूस नहीं कर सकते। बट अगर वो अ, हमारा एक्सटी 3 या एक्सटी 4 टाइप का है तो उसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस एलवी को रिड्यूस करूंगा ना तो जैसे टेम रिड्यूस नहीं पी होगा ये। एम पी एफ एक्स है तो इनको कर सकते हैं। अगर ई एक्सटी 3 या एक्सटी 4 हम्म। टाइप का है तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और रिड्यूस भी कर सकते हो। बट अगर ओके एक्सएफएस टाइप सर। का है तो ओनली उसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो लॉजिकल वॉल्यूम में अभी इतना ही कर लो, बाकी मैं दूसरी वीडियो में बताता हूँ वो कैसे, क्यों, क्या साइज कैसे है ना राउंड ऑफ होके। तो अभी ये 2 ओके लेक्चर में सर। तो बनेगा एलवीएम, उसमें और भी बहुत कुछ आगे ना। ओके इसमें सर। फिजिकल वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, वॉल्यूम ग्रुप कैसे बढ़ाते हैं, क्योंकि लॉजिकल वॉल्यूम मान लो हमारे सारा स्पेस खत्म हो गया वॉल्यूम ग्रुप में, तो वॉल्यूम ग्रुप कहाँ से स्पेस लेगा।
मान लो लॉजिकल वॉल्यूम बना दिए, वॉल्यूम ग्रुप का साइज खत्म हो गया, तो ये कहाँ से स्पेस लेगा, फिजिकल वॉल्यूम कैसे बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी ये चीजें भी हैं आगे, तो वो मैं दूसरी वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। थैंक यू सर।